चीजें हो सकती हैं। पहला, माता पिता को अपनी बालिका पे भरोसा करना पड़ेगा। दूसरा, बालिका पे भरोसा होने के बाद बालिका को भी 101% खरा सोने की तरह उतरना पड़ेगा। हाँ, दहेज प्रथा लगा दिया उसके ऊपर, और उसने ये नहीं देखा कि नारी के साथ कितना शोषण हुआ है। उस शोषण को उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने क्या देखा कि दहेज प्रथा लगा दिया। और आपने क्या किया, एक नारी की हत्या हो जाती है और उस हत्या पे आप पैसे की मोल लगा दिए कि मेरे साथ दहेज प्रथा लगा दिया। ये दहेज प्रथा के कारण 50 लाख के कारण आप 20 लाख के कारण 25 लाख के कारण उसकी मारपीट कर रहे हैं। तो जब आप इस दहेज प्रथा की बात कर दिए ना, तो वहीं पे समाज आपके ऊपर हावी हो गया कि यार कुछ नहीं बस करा, इनका बहुत बड़ा लोचा है, ये क्या किए, इनके लड़की के साथ ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन ये इतना पैसा लेकर के अपना मुंह बंद कर लिए। तो फिर वह अगला व्यक्ति जो समाज को डर कैसे मिलेगा, हर व्यक्ति को सब डर कैसे मिलेगा, बिना दंड के किसी को डर नहीं मिलेगा ना। वो तो पैसे से उसने अपने डर को क्या किया, अपने अपराध को छिपा लिया। और जब पैसे से अपने अपराध को छिपा लिया तो फिर आप कहां से कह सकते हो कि नहीं दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। कोई एक पिता अगर अपनी उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको क्या करना है, उसको उसका डट करके मुकाबला करना है और बेटी के साथ हुए गलत व्यवहार को पैसे से नहीं तौलना है। अगर हम पैसे से उसको तौल दिए तो फिर गड़बड़ है मामला, फिर ये समाज में सुधार हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आज हर व्यक्ति पैसा वाला है, हर व्यक्ति अपने पैसे दे करके कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके वो अपना काम कर ले जाएगा। और मैं एक बात और बता देता हूं कि पुरुष के ऊपर लगा दाग बहुत जल्दी धुल जाता है, लेकिन हमारी महिलाओं के ऊपर लगा हुआ दाग आजीवन बना रह जाता है। ये बड़ी बात है। तो इस पर ध्यान देना है समाज को, और नारी को भी समझना है कि उसके ऊपर हो रहे अत्याचार को पैसे से ना तौले, उसका अंतिम लक्ष्य सामने वाले को दंड देना ही है और दंड प्रदान करवाना ही है। अरे भाई, आपने स्वयं देखा है कि पूरी महाभारत किस कारण से हुई, केवल और केवल द्रौपदी के चीरहरण पे पूरी महाभारत हुई है। तो ये समाज वही है जो महिला के लिए क्या करता है, हत्या कर देता है, महिला के लिए लड़ाई लड़ता है। भगवान रामचंद्र जी माता सीता के लिए पूरी लंका को तहस नहस कर दिया है। तो पुरुष बहुत ही क्या कहते हैं, अपनी नारी के लिए बहुत ही क्या कहते हैं कि बहुत बड़ा से बड़ा काम कर सकता है, बशर्ते पैसे की लालच दोनों के अंदर नहीं होनी चाहिए। या न्यायपालिका के अंदर जिम्मेदारी ये खत्म हो गई है। हम लोग न्यायपालिका के अंदर भी देख रहे हैं कि कुछ ऐसे निर्णय वो ले लेती है जो समाज के लिए हानिकारक है, और वो एक ऐसा उदाहरण बना दे रही है। तो क्या न्यायपालिका भी इससे पीछे हट जा रही है? देखिए, जो न्यायपालिका और कार्यपालिका है, न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। देखिए, आप जो बता रहे हैं, आप जहां इस मामले को लेके जाना चाह रहे हैं, उस मामले में भी मैं आपको बता दूं कि यही चीज हुआ है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों एक सिक्के की दो पहलू हैं। अब समाज ने अगर किसी एक विशेष पार्टी को लगभग संपूर्ण सीटों में से फुल मेजोरिटी के साथ बैठा दिया है, तो वहां न्यायपालिका फिर कमजोर हो जाएगी। फिर वहां न्यायपालिका क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। क्योंकि आपको भी पता है कि न्यायपालिका में जो मुख्य न्यायाधीश होता है किसी राज्य की, उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। और राज्यपाल किसका होता है,